वंदे भारत। इसके पहले हमने जो है लॉजिकल वेन डायग्राम जो है 2 डेटा सेटों का आप लोगों को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। वही 2 डेटा सेटों का जो लॉजिकल वेन डायग्राम है वही 3 डेटा सेटों के जो है आपसी संबंध को दर्शाने के लिए उनका वेन आरेख लॉजिकल वेन डायग्राम बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कुल 11 लॉजिकल वेन डायग्राम का प्रयोग जो है यहाँ पर मैंने इस ब्लैक बोर्ड में किया है। और यही 11 लॉजिकल वेन डायग्राम जो होते हैं ये पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन जो है आधारित होते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और MMS जो एग्जाम है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, उसमें जो है सिर्फ 8 ही जो है लॉजिकल वेन डायग्राम पर क्वेश्चन आते हैं। NTSC में 10 और जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो है पूरे 11 पे जो है क्वेश्चन बेस होते हैं। चलिए ये क्या जो है ये जो वेन डायग्राम कैसे बने हुए हैं, इनका क्या आधार है उसको समझते हैं। तो देखिए ये पहला वाला वेन डायग्राम है, इसमें जो है एक छोटा वृत्त है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा वृत्त है, फिर उसके जो है ऊपर जो है तीसरा वृत्त है, यानी पहला वृत्त दूसरे के अंदर और दूसरा तीसरे के अंदर, और जो है इसी प्रकार से ये 3 वृत्त बने हुए हैं। तो इसमें अगर हम छोटे वृत्त को x मान लें और उससे बड़े वाले वृत्त को y मान लें और उससे बड़े वाले वृत्त को जो है z मान लें, तो जो x y और z के बीच संबंध होगा इसमें, तो जो है ये पूरा जो x है छोटा वाला वो पूरे y में पूरी तरीके से यानी सभी प्रकार से r यानी सभी जो है समाहित है। उसी प्रकार से y जो है z में पूरी तरीके से समाहित है। ठीक है, इसी को ऑल यानी ये भी ऑल का संबंध है और ये भी ऑल का संबंध है। समाहित होने का मतलब उसके अंदर पूरा आ जाने का मतलब है कि ऑल सभी। उसी प्रकार से अब देखिए ये z और x का जो है हम तुलना करेंगे, तो z के अंदर जो है x पूरी तरीके से समाहित है, यानी सभी पूरा यानी सभी मन ऑल समाहित है, तो ए भी ए का संबंध है। ठीक है, तो यानी ए यानी तीनों जो है ए का संबंध इसमें है x y z में, तो वही ए संबंध जो है यहाँ हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें जो है अगला वाला देखते हैं, जो दूसरा डायग्राम बनाए हैं वो देखिए, उसको देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए ये मान लीजिए इसको हमने x माना, इसको y माना और इसको z माना, तो x y और z मान लीजिए है, तो x का y से संबंध सम का है। सम मतलब कुछ का, क्योंकि इसका कुछ भाग जो है x और y में जो है ओवरलैप कर रहा है ये वाला भाग, तो वो कुछ का संबंध है। x का y से जो संबंध है कुछ का संबंध है, यानी s का संबंध, उसको s से डिनोट करेंगे। और y का z से, यानी जो ये y है, अरे x और y और ये z, तो y का जो z से संबंध है वो भी देखिए कुछ का संबंध है, ये सम का संबंध है s का। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो इसको भी हम s से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि x का z से जो संबंध है वो भी जो है सम का है। x ये है और z ये है, इन दोनों के बीच जो है ये ओवरलैपिंग है, ये वाली जगह। ठीक है, ये वाली जो छोटी सी जगह है ये ओवरलैप कर रही है, ये भी कुछ का संबंध है, यानी यस सम माने कुछ, ये यस का संबंध है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यस एस एस यानी 3 यस हो गए, यस एस एस, और ये 3 यस
का जो है ये संबंध ये वेन डायग्राम आपको बताता है। ठीक है, अब अगला देखिए ये तीसरा वेन डायग्राम। यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ हूं, इसी स्पेस में मैं सारे वेन डायग्राम को जो है आप लोग को समझा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये तीसरा जो वेन डायग्राम है, ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि x, y और z में कोई भी संबंध नहीं है। x, y और z में कोई भी संबंध नहीं है। ये देखिए, क्योंकि x और y में कोई संबंध नहीं है तो n यानी नन, और y और z में भी कोई संबंध नहीं है यानी नन, और उसके बाद इसी तरीके से z और x में भी कोई संबंध नहीं है यानी n। ठीक है, तो तीनों क्या हो गए, n, 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 यही जो है तीनों का संबंध है n, n, n। ठीक है, चलिए जो है ये तीसरा भी हमने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। और अब आइए चौथा वेन डायग्राम जो है हम उस पर चर्चा करते हैं। तो चौथे वेन डायग्राम पे हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग जो है चौथा वेन डायग्राम समझते हैं। ये तीसरा वाला इरेज कर देते हैं। ठीक, ये तीसरे वाले के लिए इरेज कर देते हैं। चलिए चौथे वाले में देखिए, अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, तो पहले दूसरे यानी x और y में x, y और z, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है। तो x और y में जो है हमारा जो संबंध है वो सम का है यानी कुछ का है। तो यहाँ पर एक यस हो गया। फिर y और z में भी जो संबंध है वो हमारा सम का है यानी कुछ का है, वो भी यस हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए z और x, यानी z और x में कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, कोई संबंध ही नहीं है। जब कोई संबंध नहीं होता है तो नन होता है, और नन का जो है यन होता है। ये कोई संबंध नहीं है, इसको हम जो है यन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही एस एस एन, एस एस एन जो है यहाँ पर संबंध बना हुआ है। चलिए ये मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ कि वेन डायग्राम कैसे बने हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जो है लगा पाएंगे। चलिए ये पांचवा वेन डायग्राम देखिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। पांचवा कहता है कि जो है मान लीजिए एक छोटा ये x है, एक दूसरा छोटा y है, और ये जो बड़ा वाला है वो s जो है y है, z है। ठीक है, मान लीजिए एक x है, एक y है और ये एक z है। तो x और y में जो है वो आपका जो है सम का संबंध है। ये सम का ये जो जगह मिला है सम यानी कुछ का संबंध है, तो इसको यस से हम डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए y और z में, यानी अगर मान लीजिए इसको हमने y माना है और ये बड़ा वाला z है, तो y जो है z के अंदर है, तो यानी ऑल का संबंध है। ठीक है, y z के अंदर है यानी ऑल का संबंध है। फिर उसके बाद z और x में देखिए, तो z ये बड़ा वाला है और x जो है ये छोटा वाला है। ठीक है, z बड़ा वाला और x छोटा वाला, तो z और x में जो संबंध है वो सभी का संबंध हम लोग लेंगे, ऑल वाला संबंध लेंगे। ठीक है, ये ऑल वाला संबंध है, ऑल ए। ठीक, तो आपका संबंध क्या बना, यस ए ए। ठीक है, तो इसमें वही चीज जो है यस इधर कर दिया है, प्लेस इधर उधर चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, जो पहले लिखा जाएगा उसी के हिसाब से ये प्लेस चेंज हो जाएगा, लेकिन ये 2a और 1 s होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 2a और 1 s है। ठीक है, प्लेस चेंज होने से मत घबराइएगा कि प्लेस चेंज हो गया ऐसा, इसमें s डबल a है, इसमें a डबल a s है, तो इससे नहीं घबराना है। मात्र ये देखना है कि 2a है और 1 s है, यहाँ 2a है और 1 s है, क्रम कोई भी हो। ठीक है, चलिए अगला छठवां वेन डायग्राम देखिए।
छठवें में देखिए आपका मान लीजिए ये छोटा वाला जो है ये x है और उससे बड़ा वाला जो है मान लीजिए ये y है, फिर ये जो है z है। तो इसका भी हम लोग संबंध देखिए x y और z। तो जो x है छोटा वो y के अंदर है तो आल है, आल का संबंध यानी ये का संबंध है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है x का y से हो गया और y का z से जो संबंध है ये पार्शियली है यानी सम का है, यस का। तो इसमें ये जो है हम यस बना देते हैं। फिर उसके बाद z का x से संबंध यानी ये जो z है उसका x से संबंध जो है ये बीच में ये जो पार्शियली संबंध है ये देखिए सम का कुछ का। तो ये भी जो है आपका इससे ये जो संबंध है ये यस का हो जाएगा। तो यानी ए एस एस देखिए ए एस का संबंध जो है हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सातवां देखिए, अगर इसको छोटे वाले को हम x मान लें और उससे बड़े वाले को y और इसको z मान लें तो देखिए इनमें संबंध कैसे स्थापित होगा x y z। तो ये छोटा वाला x है तो y के अंदर है तो ये आल का संबंध है यानी पूरा x जो है y में y के अंदर है तो ये आल का संबंध है। ए आल मतलब ये और उसके बाद y का z से, ये y है और ये z है तो y और z में कोई संबंध ही नहीं है, न सम का है न आल का है यानी नन का है, नन का यानी n। इसमें y और z में जो संबंध है n का संबंध है। फिर उसके बाद देखिए z का x से यानी ये जो z है उसका x से भी संबंध जो है नन का है, नन मतलब n, ये देखिए ये n, ठीक है। तो ए एन एन तो देखिए हमने ए एन एन जो है लिख रखा है, ए एन एन का संबंध ये है। चलिए अब हम इरेज कर देते हैं। अब आठवां संबंध जो है हम लोग देखते हैं, आठवां वेन डायग्राम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये थोड़ा सा जगह मैं रख रखा था ताकि इसी में आपको जो है सारे वेन डायग्राम समझा दूं, ठीक है। चलिए ये बड़े काम की जगह इतनी मिली हमें। देखिए आठवां है, आठवां में मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। तो देखिए x y z, तो x और y में जो है सम का संबंध है, s का संबंध, सम माने s, s का संबंध है। फिर y और z, मान लीजिए ये y है ये z है, इनमें कोई संबंध ही नहीं है यानी n का संबंध है, ठीक है। फिर उसके बाद ये z और x है तो z आपका ये है और x ये है तो इसमें भी कोई संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो हम क्या करेंगे नन यानी n लेंगे, n ये n हो गया, ठीक है। तो s n n तो देखिए s n n जो है यहाँ हम लोग लिख रखे हैं पहले से ही, ठीक है। चलिए अब इसको फिर हम इरेज करते हैं। ये इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन जो आप लगाएंगे इसी ट्रिक से लगाएंगे, यही ट्रिक जो है आपको क्वेश्चन में अपनाना है और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को लगाना है। चलिए ये नौवां देख लीजिए, नौवां है जो आपका, इसमें मान लीजिए ये x है, ये y है और ये बड़ा वाला z है, x y और z। तो देखिए ये जो x है और ये जो y है इनमें कोई संबंध नहीं है, x y में कोई संबंध नहीं है तो हम जो है इसको n कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये y और z, y ये है और z ये बड़ा वाला है तो y पूरी तरह से z के अंदर है तो यानी आल का संबंध है। तो y का z से जो है आल का संबंध है a, उसको a लिखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखिए z का x से क्या संबंध है, ये जो z है उसका जो है x से क्या संबंध है, तो z आपका ये वाला है बड़ा वाला
और x ये है, तो देखिए ये भी ऑल का संबंध है, पूरा x जो है z के अंदर है, तो यहां पर भी जो है हम ऑल a लिखेंगे, ऑल। तो आपका हो जाएगा n e e एन ए ए का संबंध। तो देखिए यहाँ डबल ए एन का संबंध है, वही चीज डबल ए और एन का संबंध है। क्रम का कोई महत्व नहीं है, बस वो जो है आप इधर उधर कहीं भी आप वो चीजें आपको मिलनी चाहिए। डबल ए यहाँ मिला हुआ है, डबल ए यहाँ भी है और एन इधर है, इसमें एन उधर चला गया है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग जो है 10वें संबंध को समझते हैं, 10वें वेन डायग्राम को। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। 10वां देखिए, अगर हम इसको x लेते हैं और इसके ऊपर वाले को y लेते हैं और इसको z लेते हैं, तो किस प्रकार से जो है इनके संबंध को हम लोग परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देखिए x y z ये है, ये जो x है और ये y है, यानी x पूरे y के अंदर पूरा पूरा है, ऑल है। तो x और y के बीच जो संबंध है वो ऑल का है। फिर y और z का संबंध देखिए, ये मान लीजिए बड़ा वाला y है और ये बड़ा वाला z है, तो y और z के बीच जो संबंध मिला है ये सम का, ये वाला बीच का एरिया सम का है, तो यहाँ पर हमारा जो है सम हो गया S। ठीक है, फिर उसके बाद Z और X का संबंध हमें देखना है। तो ये X है, ये Y है, ये Z है। तो Z और X का देखिए कोई संबंध नहीं है, ये दोनों के बीच में ये गैपिंग थोड़ी सी पड़ी हुई है, यानी ये X है और ये Z है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, नन का संबंध है, यानी N का। तो ये आपका देखिए N हो गया, ये N है, तो आपका हो गया N, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो हो जाएगा E S N का संबंध। तो देखिए E S N का संबंध जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब लास्ट वाले वेन डायग्राम को हम लोग समझते हैं, इसकी जो है इसकी लॉजिक को समझते हैं। आइए, जब आप इसके लॉजिक को समझ पाएंगे, ये किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं और इनके बीच क्या लॉजिक है, तभी जो है आप क्वेश्चन इसका लगा पाएंगे। चलिए 11वां में मान लीजिए बड़ा वाला x है और ये छोटा वाला y है, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला जो है z है। तो इसके संबंध को हम लोग जो है डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। चलिए x y z जरा देखते हैं, ये बड़ा वाला x है, x वाले के अंदर y पूरा पूरा है, तो x और y के बीच जो संबंध है वो ऑल का है। ऑल मतलब पूरा, सभी ऑल का है। ठीक है, अब y और z का देखिए, ये y है और ये z है, तो z में जो है ये y जो है पूरा पूरा है, यानी ऑल का संबंध है। ठीक है, इनके बीच भी जो है ऑल का संबंध है। ठीक, और उसके बाद देखिए जो है z और x, z आपका देखिए ये वाला है बड़ा वाला और x ये भी बड़ा वाला है, तो दोनों बड़े वाले जो है एक दूसरे को जो है इस संबंध से जो है देखिए यहाँ पर संबंधित हैं, इतना एरिया उनका संबंधित है, तो ये सम का संबंध है, यानी कुछ का। तो इसको हम लोग S से डिनोट कर देंगे, तो संबंध हमारा क्या हो जाएगा, ES। ठीक है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है ES। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोग को 11 वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम बड़े अच्छी प्रकार से जो है समझा दिया है। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ये क्वेश्चन जो 6 है इसको हम लोग हल करेंगे इसी के आधार पर। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। और क्वेश्चन का लॉजिक भी यही होगा जिस प्रकार से हमने जो है ये लॉजिक से सारे वेन डायग्राम आप लोगों को समझाए हैं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है
और ये 6 क्वेश्चन का जो है समझ लीजिए यही विकल्प रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 विकल्प हैं। 11 विकल्प ये 6 क्वेश्चन के रहेंगे। जो सही होगा उसको जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, उस क्वेश्चन के सामने उस विकल्प को हम लोग लिख देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका है शुतुरमुर्ग, चमगादड़, कौवा, तो वही एक्स वाई जेड है समझ लीजिए। जैसे एक्स वाई जेड से हमने जो है इस पूरे वेन डायग्राम को आप लोग को जो है समझाया है इसकी अवधारणा को, तो समझ लीजिए शुतुरमुर्ग एक्स है और चमगादड़ वाई है और कौवा जेड है। ठीक है, अब जरा इनके रिलेशन को समझिए। जो रिलेशन हम लोग खोजेंगे क्वेश्चन में वो वास्तविक तथ्य के आधार पर खोजेंगे, यानी वास्तविक चीजें क्या हैं उनमें, क्या वास्तविक रूप से किस संबंध से जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए शुतुरमुर्ग और चमगादड़, तो शुतुरमुर्ग और चमगादड़ में कोई भी संबंध जो है नहीं होता है। शुतुरमुर्ग और चमगादड़ में कोई संबंध नहीं है, तो इनमें जब कोई संबंध नहीं है तो हम इस संबंध को जो है एन से डिफाइन कर देंगे, नन। एन मतलब नन, कोई संबंध नहीं है। फिर उसके बाद चमगादड़ और कौवा में, चमगादड़ और कौवा में भी कोई संबंध नहीं है, इसको भी जो है हम लोग एन से जो है डिफाइन कर देंगे, ये एन। ठीक है, समझ गए। फिर अगला देखिए, ये कौवा है और शुतुरमुर्ग है, तो कौवा और शुतुरमुर्ग में जो है समझ लीजिए कि कोई संबंध नहीं है, थोड़ा सा भी संबंध नहीं है, तो यानी इसको भी हम लोग नन यानी एन में जो है डिनोट करेंगे। यहाँ पे जगह है नहीं तो ऐसे ही हल्का सा हम खींच करके इसको एन से दिखा देते हैं, यानी हमारा जो संबंध बना एन 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 का बना। ठीक है, क्या संबंध बना, एन एन और एन का, ट्रिपल एन का। तो ट्रिपल एन का इसमें कौन सा वेन डायग्राम है, ट्रिपल एन का। देखिए ये ट्रिपल ए का है, ये ट्रिपल एस का है, ये ट्रिपल एन का है। देखिए कोई किसी से संबंधित नहीं है, तो यानी तीसरा विकल्प इसका आंसर होगा। और इसका आंसर हम लोग कहाँ लिखेंगे, बताइए, जगह तो कहीं है नहीं। चलिए यहीं पे जो है हम लिख देते हैं इसी क्वेश्चन के नीचे तीसरा आंसर, यहीं पे ऐसे 3 विकल्प लिख करके और ऐसे गोली सर्किल बना दे रहे हैं, उसके अंदर लिख दे रहे हैं, यहीं पे आंसर रहेगा। क्योंकि ब्लैक बोर्ड में कहीं भी जगह नहीं है, हम यहीं पे इसको मैनेज करेंगे आंसर को। ठीक है, ऑप्शन को। आगे देखिए, पुरुष कवि शिक्षक। अब पुरुष कवि शिक्षक का जो क्वेश्चन करिए तो हाँ, इसका मतलब है कुछ, जैसे मान लीजिए पुरुष और कवि में अगर संबंध हम स्थापित करें तो कुछ पुरुष कवि हो सकते हैं, यानी कुछ सम का संबंध है, तो इसको हम लोग यस से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद कवि शिक्षक, यानी कुछ कवि जो है शिक्षक भी हो सकते हैं। भाई मान लीजिए आपके पास कुछ कवि आते हैं तो उसमें हो सकता है कि वो शिक्षक भी हो, तो सम का संबंध है, यस का संबंध है। चलिए इसको हम यस से डिनोट कर देते हैं, यस। ठीक है, यस से डिनोट कर दिए। फिर उसके बाद देखिए ये शिक्षक पुरुष, शिक्षक पुरुष, यानी कुछ शिक्षक जो है वो पुरुष हो सकते हैं। भाई सारे शिक्षक कोई जरूरी नहीं ना पुरुष हो, स्त्रियां भी तो हो सकती हैं, तो इनमें भी जो है पुरुष और शिक्षक में भी यस का ही संबंध है। यहाँ जगह है नहीं, मैं ज्यादा जो है यहाँ लाइन नहीं खींचूंगा, तो यहाँ भी यस का ही संबंध है, एस एस और ओ भी यस का ही संबंध है, यानी हम यहाँ लिखेंगे जो है उनमें ये पहला यस का संबंध, फिर दूसरा भी जो है यस का संबंध, और तीसरा भी जो है ऊपर से जो बनेगा वो भी एस का संबंध, यानी ट्रिपल एस का संबंध जो है इनमें है। और जो ट्रिपल एस का जो संबंध हो जाता है तो लॉजिकल वेन डायग्राम इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, विकल्प नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहां पर हम लोग आंसर लिख दे रहे हैं 2, जगह है नहीं इसलिए यहां पे छोटा सा लिख दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कुत्ता पालतू लोमड़ी, कुत्ता पालतू लोमड़ी। तो इसमें देखिए
कुछ कुत्ते जो है वो पालतू हो सकते हैं। भाई कुत्ते हैं, कुछ घर में पाले जाते हैं, कुछ बाहर रोड पे घूमते हैं, तो सम का संबंध है, ये यस का संबंध सम का। पालतू लोमड़ी, भाई लोमड़ी तो कोई नहीं पालता है, यानी नन का संबंध है, कुछ भी नहीं का संबंध। तो यहाँ पर इसको हम एन से डिनोट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए लोमड़ी कुत्ता, लोमड़ी कुत्ता यानी कोई भी लोमड़ी को हम कुत्ता तो कह नहीं सकते, यानी इनमें भी कोई संबंध नहीं है, नन का संबंध है, ठीक है, एन का संबंध। तो आपका संबंध क्या बना, एस एन एन, एस एन एन। यहाँ पे हम लिखते हैं एस एन एन, और एस एन का कौन सा जो है लॉजिकल वेन डायग्राम है, इसमें सारे विकल्प में से आप छाटिए। क्वेश्चन में विकल्प ही दिए रहेंगे, 4 विकल्प। अब यहाँ आपके सामने हमने 11 बनाए थे, ब्लैक बोर्ड को जो है मैनेज किया था, तो 11 जो है आपके विकल्प के रूप में जो है आंसर के रूप में प्रस्तुत है, जो सही हो उसको लगा लीजिए। तो अभी देखिए एस एन एन, एस एन एन का कहाँ पे है, ये देखिए, हाँ 8वां वाला विकल्प है एस एन एन, यही वाला वेन डायग्राम जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में 4 विकल्प रहेंगे, यहाँ हमने 11 विकल्प आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 8, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह बना लेते हैं, और इसका आंसर जो है यहाँ पर जो है लिख देते हैं। इसी तीसरे का आंसर है, तो 8वां आंसर है ये 8, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है चिड़िया कुत्ता कौवा, चिड़िया कुत्ता कौवा। अब चिड़िया कुत्ता में तो कोई संबंध नहीं दिख रहा है, जहां तक हमारा ख्याल है, चिड़िया कुत्ता में तो कोई संबंध नहीं है, यानी एन का संबंध इसको दिखा दीजिए, एन से नन का, ये एन हो गया। कुत्ता कौवा में भी जो है कोई संबंध नहीं है, तो इसको भी एन से दिखा दीजिए, नन का, नन माने कुछ भी नहीं, ठीक है। अब अगला देखिए 1 2 हो गया, और 2 3 हो गया। अब 3 और 1 का संबंध है, कौवा और चिड़िया। हाँ देखिए चिड़िया के अंतर्गत जो है कौवा आएगा, पूरा पूरा आएगा, ऑल, यानी ए का संबंध है इसमें, और इसमें ए का संबंध है, ठीक। तो आपका संबंध क्या हो गया, एन एन ए, एन एन ए, एन एन ए। अब एन एन का एन एन ए का जो है विकल्प देखिए कौन सा है, तो ये चौथे का जो है आंसर आपका विकल्प के रूप में जो है ये 7वां होगा। देखिए 7वां में ए डबल एन लिखा है, और इसमें भी देखिए डबल एन और ए है। क्रम का जो है ज्यादा महत्व मत दीजिएगा कि ए डबल एन है और डबल एन ए लिखा हुआ है, बस ये देखिए 2 एन यहाँ है, 2 एन यहाँ है, और एक ही यहाँ है, एक ही यहाँ है, ठीक है। तो ये चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम छोटा सा लिख देते हैं, विकल्प नंबर 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी ये इरेज कर देते हैं, ये जगह को खाली कर लेते हैं, और यह है अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये आपका 5वां वर्ष सप्ताह दिन। तो इसमें देखिए अगर इसमें संबंध देखेंगे वर्ष और सप्ताह में, तो जो है ऑल का है। कैसे ऑल का है, क्योंकि सप्ताह, सारे सप्ताह मिल करके वर्ष बनते हैं। फिर उसके बाद इसमें और इसमें का संबंध देखेंगे तो ये भी ऑल का है, क्यों, क्योंकि दिन मिल करके सप्ताह बनते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये दिन और वर्ष का अगर हम संबंध देखेंगे तो ये भी ऑल का है, क्यों, क्योंकि दिनों को ही जोड़ करके जो है वर्ष बनता है, ठीक है। तो यहाँ तीनों ऑल 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 का संबंध है, यानी ए और ऐसे भी ए, यानी ट्रिपल ए का संबंध है। और ट्रिपल ए का जो है वेन डायग्राम ये वाला बना हुआ है, पहला वाला, तो इसका आंसर जो है 1 नंबर विकल्प हो जाएगा। यहाँ इसका आंसर हम लोग लिख दे रहे हैं, 1 नंबर विकल्प है, ठीक है।
आइए अब हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, इस छठवें क्वेश्चन को। लकड़ी दरवाजा मेज। लकड़ी दरवाजा मेज में देखिए, लकड़ी दरवाजा यानी जो दरवाजा है वो लकड़ी से बनी होती है, तो दरवाजा कुछ होती है वो, क्योंकि सारे दरवाजे कोई जरूरी नहीं है कि वो लकड़ी के ही बने हों, ठीक है। तो इनमें जो है लकड़ी और दरवाजा में सम का संबंध है, सम मतलब कुछ का संबंध है, ये यस इसको हम लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए दरवाजा और मेज में जो है कोई संबंध नहीं है, यानी यन, नन का संबंध हो जाएगा, कोई संबंध नहीं तो यन यानी नन, ये यन हो गया, ठीक है। फिर उसका लकड़ी और मेज में जो है ये भी जो है सम का संबंध हो जाएगा, क्योंकि जो है कुछ मेज जो है लकड़ी के बने होते हैं और कुछ मेज हो सकता है प्लास्टिक के भी बने हो, अन्य धातुओं के बने हो, ठीक है। तो ये सम का संबंध हो जाएगा, यहाँ जगह है नहीं, ये वाला ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं, थोड़ा ये जगह थोड़ा सा मिल जाएगा स्पेस, ये जो है, और ये भी ऊपर का स्पेस ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जो है मेज से लकड़ी का यानी सम, यस का ये भी संबंध हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एस एन एस, यानी इसमें दो यस है, एस एन एस, दो यस और एक एन है। तो देखिए यहीं पे विकल्प नंबर 4 है, इस विकल्प नंबर 4 में दो यस और एक एन है, ठीक है। यानी ये वाला जो है वेन डायग्राम वो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन 6 का आंसर होगा, और उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी प्रकार से। इस प्रकार से आज जो है मैंने 6 क्वेश्चन आप लोग को समझा दिया है, 6 क्वेश्चन आप लोग को समझा दिया है, और ये सारे 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पर विकल्प जो है 11 विकल्प में से आपको आंसर जो है चूज करने थे, और इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चन जो है बनेंगे और इन्हीं विकल्पों में से जो है चूज किया जाएगा। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में इसी चित्र के आधार पर और भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। वंदे भारत।